हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बेरी जीके जी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 14 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्माइल आजीविका के और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च की है? तो ये करी है दोस्तों ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग ने। तो हाल ही में स्माइल आजीविका उद्यम के लिए क्या है, स्माइल योजना लॉन्च करी है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग जी ने। इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता के लिए योजना लॉन्च करेगा। इस योजना के तहत दो उप योजनाएं हैं, जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के किस शहर को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सूरत। तो भारत को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिला है सूरत शहर को, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे टॉप 5 जान लेते हैं दोस्तों भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था दोस्तों, कर्नाटक में आया था ये सबसे पहले। भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है इंदौर, बना है जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है दोस्तों। इसी तरह से भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र हरियाणा उत्तराखंड में बनाया गया दोस्तों। और भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन भी हल्द्वानी में उत्तराखंड में ही बनाया गया दोस्तों, लाल कुआं में, जो कि नैनीताल में पड़ता है। और भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में बनाई गई है दोस्तों। इसी तरह से भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है कांडला गुजरात में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में संजीव बर्नवाल ने किस बैंक के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या सर्विसेज बोल सकते हैं इसको दोस्तों। तो हाल ही में संजीव बर्नवाल जी ने जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। संजीव बर्नवाल ने उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। संजीव बर्नवाल ने 14 फरवरी 2022 से प्रभावी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ और कंपनी सचिव के अपने मौजूदा पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं KR राममूर्ति जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस देश में एक है स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिकन मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश में एक स्तनपायी प्रजाति है दोस्तों, वाइट चिकन मैकॉक नाम से, इसकी खोज की गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्ट्रेटेजी के जान लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री वर्तमान में पेमा खांडू है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। मुख्य न्यायाधीश इसके सुधांशु धूलिया जी हैं। 25 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। इसके प्रमुख लोक नृत्य जान लेते हैं दोस्तों। बुई, छालो। प्रमुख चर्चित स्थल जान लेते हैं दोस्तों। तवांग हो गया, ईटानगर हो गया। प्रमुख झीलें होगी संगेस्तर झील। इसी तरह से नेशनल पार्क है, प्रमुख नामदफा नेशनल पार्क और कमलांग टाइगर रिजर्व। और महोत्सव, यहाँ पे नवाचार महोत्सव मनाया गया दोस्तों। इसी तरह से विधानसभा की 60 सीटें हैं दोस्तों इसमें। लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। तो भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की
आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धि के गौरवशाली बारे में जानने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे दोस्तों। ये हैं जैसे वास्तुकला व कार्यात्मक ज़रूरतें होगी, प्रबंध संग्रहण जिसमें क्यूरेशन और अभ्यासों सहित, और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री अभी है वर्तमान में हैं जी किशन रेड्डी जी हैं। तो यहाँ पे बात सम्मेलनों की हुई, तो पिछले टॉप 5 सम्मेलन जान लेते हैं दोस्तों। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसने की है फ्रांस ने। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है दोस्तों? तो इसकी है नरेंद्र मोदी जी ने। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था दोस्तों हैदराबाद में। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये की है दोस्तों अमेरिका ने। और कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ये UAE देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात करेगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे जीवा कार्यक्रम की बात हुई है। जीवा कार्यक्रम किया है दोस्तों नाबार्ड ने शुरू किया है। नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और पहले से मौजूद सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी को कुशल खेती की ओर बदलना है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मेलन है। इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा क्षेत्रों पर आधारित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात नाबार्ड की हुई है, तो नाबार्ड की पूरी फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों इसका, और अध्यक्ष अभी गोविंदा राजुला चिंतला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सागरिका घोष। तो हाल ही में सागरिका घोष ने एक नई पुस्तक लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी नामक। तो इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। इस पुस्तक को लिखने में इनको 3 साल लग गए हैं दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और यह पुस्तक जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर ही आधारित है। सागरिका घोष एक पत्रकार है। इन्होंने इंदिरा इंडियाज़ माय पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। सागरिका को जीवनी पूरी करने में लेखक को 3 साल लग गए हैं दोस्तों। इनको अनुसंधान कठिन था, सागरिका कहती है, जिन्हें 1950 से 90 के दशक तक सभी संसद भाषणों से गुजरना पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। अब यहाँ पे बुक्स की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे टॉप 10 पुस्तकें जान लेते हैं दोस्तों। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक लिखी है दोस्तों डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट फॉर पीपुल क्लोजर पुस्तक लिखी है दोस्तों डॉक्टर M रामचंद्र जी ने। माई ऑन माई लिटिल वर्ल्ड पुस्तक लिखी है दोस्तों MS किमाया जी ने। और माई एक्सपेरिमेंट एंड साइलेंस पुस्तक समीर सोनी जी की है दोस्तों। इसी तरह से नेस्ट ऑफ द रिल्यूज पुस्तक है सुचिता मलिक जी की। द एंजल ऑफ कैलाश नामक पुस्तक लिखी है सुबीरा प्रसाद जी ने। प्राइज्ड प्रेजिडिस एंड पार्डिग्री पुस्तक लिखी है डॉक्टर शशि थरूर जी ने। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक जो है सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और ओरिएंटिंग एन इंडिया इन जापान पुस्तक पल्लवी अय्यर जी ने लिखी है। और द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये पुस्तक लिखी है दोस्तों स्टीव वा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021
वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 46वां। तो हाल ही में जो है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, जारी सूचकांक किया गया लोकतंत्र सूचकांक 2021, जिसमें जो है वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 46वां है दोस्तों। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर है दोस्तों। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों की लेकर सूची जारी करता है दोस्तों। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर किया गया है दोस्तों। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है दोस्तों, जिसमें टॉप 3 पे है दोस्तों। पहले पे है नॉर्वे जिसने 9.75 अंक अर्जित किए हैं। दूसरे पर है न्यूजीलैंड जिसने 9.37 अंक अर्जित किए हैं। और तीसरे पर है फिनलैंड जिसने 9.27 अंक प्राप्त किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों द इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों, जिसका मुख्यालय लंदन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 12 फरवरी को। तो हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया दोस्तों 12 फरवरी को। तो यहाँ पे अभी तक के जो दिवस मनाए गए हैं दोस्तों फरवरी के, उनको जान लेते हैं दोस्तों। 1 फरवरी को मनाया गया दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस और चीनी नव वर्ष दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया दोस्तों विश्व अभूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस बोल सकते हैं दोस्तों इसको। 4 फरवरी को मनाया गया दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को मनाया गया दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को मनाया गया दोस्तों विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय मुक्ति दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया दोस्तों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टाटा सन्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो टाटा सन्स का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन जी को। एन चंद्रशेखरन फिर से टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष बने थे दोस्तों। एक बार फिर से अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें क्या है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का अध्यक्ष बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।